अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है ये हमारा है, एक समरी देनी है। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं हर एक बुक की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनकी समरी मैं ज़रूर दूंगा। आज के टॉपिक में हमारे पास बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ की मैं अगर बात करूं, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री को मैं अगर देखूं, जब रिवॉल्यूशन आ रहा था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, हमारे पास ये जो है इसको अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। इस बुक के बैकग्राउंड में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को कोड कर सकते हैं। इस बुक को आप कोड कर सकते हैं इकोनॉमिक वार्स के कंटेक्स्ट में। इसके बाद जब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद हमने यूके की कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स को देखा, तो एडम स्मिथ ने सारी बातें इस पूरे बुक में की है। अगर हम बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ को कहते हैं द फादर ऑफ इकोनॉमी। क्या? द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बात माइंड में रखिए, इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट किया है, लाइसेंस फेयर इकोनॉमी को, ओपन मार्केट इकोनॉमी को अच्छे तरीके से सपोर्ट किया हुआ है। और दूसरी बात, द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ। ये द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ ने इसने बात की है ट्रस्ट एंड इंसेंटिव्स की। इसने इस पूरे बुक में इंसेंटिव्स की बात की है। किस चीज़ की बात की है? इंसेंटिव्स की। वो ये कहता है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी यहाँ पे मार्केट चला रहे हो, आपको चाहिए कि आप इंसेंटिव्स दे। एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। उसने कहा कि इंटरेस्ट होता है ह्यूमन बीइंग का, और ह्यूमन बीइंग उसी इंटरेस्ट के बेस पे प्रोडक्टिविटी इन्हांस करता है। अगर आप लेट सपोज एक बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में आपने इंसेंटिव्स दिया है लेबर को, वो लेबर को इंसेंटिव्स की वजह से उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और उस इंटरेस्ट की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब इंटरेस्ट डिस्टर्ब हो जाए लोगों का, तो लोगों के इंसेंटिव्स ना होने की वजह से उनका इंटरेस्ट डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से लोग लेजी बन जाएंगे, और लेजी बनने की वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन की तरफ जाएगी। कहाँ? डिक्लाइन की तरफ जाएगी। समझे बात को? ये जो हमारे पास इस पूरे बुक में जो 5 टेक अवेज है, ये आप लोगों ने समझना है। समझे बात को? द वेरी फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी एज किंग। ये बात माइंड में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। प्रोडक्टिविटी एज किंग। क्या? प्रोडक्टिविटी एज किंग, ये इसका फर्स्ट टेक अवे है। इस बुक में ये बात इसने की है कि हमारे पास अगर लेबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, इंक्रीज इन लेबर, वेल, उसकी वजह से जॉब्स इंक्रीज होंगे, और फिर वेल्थ इंक्रीज होगा, तो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स के बेस पे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएंगे, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जॉब्स आएंगे, और जॉब्स के बेस पे प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि द मेन एंड इज प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें यहाँ पे दो बंदों की, कार्ल मार्क्स की और हम माल्थूजियन की बात करें, मल्थूज क्या कहते हैं पता है? मल्थूज कह रहे हैं कि अगर लोग बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज की स्कैरसिटी आएगी। कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर लोग बढ़ रहे हैं तो उन लोगों ने अपने प्रोडक्शन पे तो काम करना है। इन द सेम मैनर यहाँ पे एडम स्मिथ ने भी यही बात की कि अगर जॉब्स बढ़ रहे हैं या वेल्थ बढ़ रहा है, तो उसके बेस पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, तो नए नए प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और फिर जब आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फर्स्ट टेक अवे उसने बताई है। अभी अगर लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो अभी आपने समझना है कि मैं इसके किस तरह मैं अभी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करूं। और इसने ये बात की थी, इस पूरे बुक में इसने ये बात की कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए स्किल्स चाहिए। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी आप लोगों ने सुना होगा। दूसरे नंबर पे इसने कहा हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट नंबर पे इसने कहा प्रोडक्टिविटी इज किंग। ये दूसरे नंबर पे इसने कहा कि हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अभी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी थ्रू स्किल्स, एंड अगेन लॉस ऑफ टाइम को अवॉइड करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
डू नॉट स्विच फ्रॉम टास्क, एक ही टास्क पे डटे रहो, एक ही टास्क पे लेबर को कंज्यूम करो, लेबर को यूज़ करो। एक ही टास्क के बुनियाद पे लेबर आगे जाएगा तो वो अवॉइड लॉस ऑफ टाइम, तो टाइम की अवॉइडेंस होगी, टाइम बच जाएगा। सो सबसे पहले हमने स्किल्स को एक्विजिट करना है, स्किल्स को इनकलकेट करना है। दूसरे नंबर पे अवॉइडिंग लॉस ऑफ टाइम, हमने लॉस ऑफ टाइम को कम रखना है। अगर हम लॉस ऑफ टाइम को कम रखेंगे तो उसके बेस पे वो प्रोजेक्ट जो होगा वो आगे इफेक्टिव बनेगा। कभी भी अगर आप टाइम को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं उसकी वजह से आपका पूरा प्रोजेक्ट डिस्टर्ब होगा। सो डू नॉट स्विच फ्रॉम टास्क, एक ही टास्क पे लगे रहो, विद इन टाइम टास्क को कंप्लीट करो। प्रॉपर यूज़ ऑफ मशीनरी टेक्नोलॉजी, जिस तरह एडवांसमेंट की इसने बात की कि प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस तरह था, फिर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजी आई, फिर पोस्ट इंडस्ट्री में एडम स्मिथ ने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ गई बिकॉज ऑफ द मशीनरी। फिर उसके बाद जब भी आप लोग स्विच करते हैं फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, टास्क वन टास्क टू, या जब आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट, वी कैन से, हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से आपका टाइम कम होगा, तो डिवीजन ऑफ लेबर इज गुड। टेकिंग द केस स्टडी ऑफ जब मेट्रो बन रहे थे तो उन्होंने डिवीजन ऑफ पैकेजेस 1 2 3 4 5 6 पैकेजेस में जल्दी मेट्रो बन गई। अभी अगर हम BRT की बात करें जो पेशावर में बनी थी, ज़्यादा टाइम क्यों लगाया था, उसमें पैकेजेस में लेबर को डिवाइड नहीं किया गया था, टाइम लॉस हुआ था, तो प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हुई। तो ये बात है कि स्किल्स, टाइम को कम करना और फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क स्विच ना होना और लेबर को डिवाइड करना ताकि इफेक्टिवनेस आए और मशीनरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। उसने कहा थर्ड नंबर पे, इस पूरी किताब की जो मेन टेक अवे है थर्ड नंबर पे, वो ये है कि मनी व्हाट इज इट, क्या है मनी एंड व्हाई डू वी यूज़ इट। अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे बार्टर सिस्टम के साथ। किसके साथ? बार्टर सिस्टम के साथ। देखो बार्टर सिस्टम में ये था, बार्टर सिस्टम में ये था कि रिप्लेस करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे जिसको बुलियन कहते हैं। बुलियन मीन एक्सचेंज ऑफ गुड, जिसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। अभी बिलियन आए मीन्स रुपीज़ आए, करेंसी आई। सो बुलियन या एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मनी आई। मनी बिलियन में कम हम काउंट कर रहे थे, पहले बुलियन से बिलियन की तरफ हम चले गए। बिलियन मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स से एक्सचेंज ऑफ वी कैन से कमोडिटी की तरफ हम चले गए। तो ये बिलियन या रुपीज़ ने फैसिलिटेट किया एक्सचेंज को। सो मनी एज व्हाट, मनी एज द फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स थे। पहले ज़माने में आपके पास एक चीज़ थी, फिर अगर आप वो चीज़ दूसरों को देते थे, हो सकता है वो इंटरेस्टेड ही ना हो। आप अगर किसी को गोल्ड दे रहे हैं, आप उससे एजुकेशन कैसे लोगे? आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, आप उसे कोई फूड कैसे लोगे? आप किसी को फूड दे रहे हैं, वो मिनरल ले रहे हैं, मतलब वो एक्सचेंज डिस्टर्ब था। सो द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सचेंज इज द मेन फंक्शन ऑफ रुपीज़, and again it facilitates exchange that is in the shape of billion not bullion। फिर value in use, बेसिकली रुपीज़ आपको वैल्यू बता देता है कि बेसिकली इसकी क्या वैल्यू है। फिर वैल्यू एंड एक्सचेंज, मनी बेसिकली आपको वैल्यू बता देते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है किसी चीज़ की। 1000 के अपनी वैल्यू, 10,000 के अपनी वैल्यू, 1 लाख की अपनी वैल्यू। सो मनी जब इंट्रोड्यूस हुई तो फिर प्राइसेस आ गए, डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट प्राइसेस आए। समझे बात को? यहाँ पे फिर आप आ जाते हैं 3 प्राइस कंपोनेंट्स। 3 प्राइस कंपोनेंट्स हमेशा के लिए अगर आप एडम स्मिथ को कोट करोगे तो 3 प्राइस कंपोनेंट्स उसने दिए थे। नंबर 1, एक गुड है या कोई भी मटेरियल थिंग है, उसका एक प्राइस एंड लेबर होता है। जब आप उसको बनाते हैं, जो अनफिनिश्ड होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, उस पे जो कीमत आती है वो प्राइस एंड लेबर है। फिर प्राइस एंड लेबर के बाद द सेकंड वन इज नॉमिनल प्राइस, जो मनी के शेप में आता है, जो सप्लाई एंड डिमांड के शेप में आता है। और एक इमेजिनरी प्राइस भी होता है, ये बेसिकली नॉमिनल रियल होता है। ये नॉमिनल को हमने डिवाइड किया है 3 चीज़ों में, रेंट, वेज एंड प्रॉफिट। तो एडम स्मिथ ने डिवाइड किया है प्रॉफिट को 3 एरियाज में, प्रॉफिट, रेंट, वेज। आपकी तनख्वाह, आपकी प्रॉफिट बचत एंड आपके रेंट जो आप रहते हैं, हर एक चीज़ का रेंट देते हैं। और यहाँ पे एडम स्मिथ ने बात की कि हमारे पास वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ मनी की वजह से सप्लाई डिमांड चेंज होगा। किस तरह? अगर हम बात करें कि
जब आपके पास कोई जॉब होता है, कोई वेज होता है, ये आपका वेज है तो आपका वेज 1000 है, कोई दूसरा बंदा आ जाता है उसकी वेज ज़्यादा है। तो यहाँ पे एडम स्मिथ ने बात की कि वाई सम जॉब्स पे मोर देन अदर्स। कुछ जॉब्स बहुत ज़्यादा देते हैं, कुछ जॉब्स की वैल्यू बहुत कम होती है। जो जॉब ज़्यादा होता है उनमें कमोडिटी ज़्यादा होता है, कमोडिटीज़ मीन सर्विस, सर्विसेज मीन वेजेस उनके ज़्यादा होते हैं। जब आप अच्छी सर्विस देते हैं तो आप उस तरह उसके बेस पे तो वेज लेते हैं ना। तो यहाँ पे वो मैकेनिज्म है कि जब ज़्यादा लोगों को वी कैन से कुछ लोगों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और कुछ लोगों को कम मिलते हैं, और जब लोगों के जॉब्स वी कैन से कुछ जॉब्स में बहुत अच्छे तरीके से वाइट कलर जॉब्स हो गए या कुछ सर्विसेज अच्छे हैं, तो उनकी सप्लाई एंड डिमांड या कमोडिटीज़ की वजह से, उनके सर्विसेज अच्छे होने की वजह से फिर उनकी पे भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एडम स्मिथ ने ये बात की कि कुछ लोग पे ज़्यादा देते हैं, कुछ लोग पे कम देते हैं, जिसको सर्विसेज कहते हैं। सर्विसेज स्ट्रांग होगी, सप्लाई एंड डिमांड मैकेनिज्म सप्लाई एंड डिमांड को डायरेक्टली फ्लेक्सिबल बनाएगा। सो इस पूरे बुक की समरी में हमें ये समझ आ गई कि एडम स्मिथ जो थे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सपोर्टर थे, फ्री मार्केट इकोनॉमी के सपोर्टर थे, वो टेक्नोलॉजी को के सपोर्टर थे, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर रहे थे। वो उसने ये बात की कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे करोगे, फिर उसने वैल्यू ऑफ मनी बता दी, फिर वैल्यू ऑफ प्राइसेस बताए, फिर डिफरेंट थिंग्स के डिफरेंट प्राइसेस बताए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कहीं पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या कहीं पे कम्युनिस्ट इकोनॉमी हो या कहीं पे इकोनॉमी को कोई भी क्वेश्चन है, हम एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को मस्ट कोट कर सकते हैं अपने बेंचमार्क में। एंड अगेन अगर मैं बात करूं इस पूरे क्वेश्चन की वी कैन से असाइनमेंट की, तो मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूं कि आप लोग ये मस्ट लेके आज का असाइनमेंट है जो मैंने कहा कि क्लास में मैं आप लोगों को दूंगा। तो आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन capitalist economy and closed market economy and closed market economy। ये आप लोगों का एक छोटा सा असाइनमेंट है जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे कहते हैं, क्लोज मार्केट इकोनॉमी कैसे कहते हैं, अगर आप लोग थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें तो आप लोग एक टर्मिनोलॉजी है लेसेस फेयर इकोनॉमी, आप लोग वो भी देख लें, लेसेस फेयर इकोनॉमी। सो लेसेस फेयर इकोनॉमी को भी आप ओपन मार्केट इकोनॉमी को थोड़ा देख लिए, आप लोगों का एक है क्या असाइनमेंट। दूसरी बात यह है कि जो भी मैंने बुक दिया, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक बुक भेजा था, वो बुक कौन सी बुक थी, वो आप द इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय एस ज़ैदी। सो आप लोगों ने ये असाइनमेंट मस्ट करना है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड क्लोज्ड मार्केट इकोनॉमी एंड लाइसेंस फेयर इकोनॉमी। ये तीन इकोनॉमी आप लोगों ने समझना है। फिर उसके बाद मैं अगर इकोनॉमी को थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो ग्लोबलाइज्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी। तो ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी ये तकरीबन सेम टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन आप लोग उसको थोड़ा देख लें। समझ आ गई? ये आप लोग का असाइनमेंट है।